हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में एक खबर छपी है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। यूएस वॉर्न्ड इंडिया आफ्टर फॉइलिंग प्लॉट टू किल 6 सेपरेटिस्ट ऑन अमेरिकन सॉइल। और यहाँ पर जिस 6 सेपरेटिस्ट की बात हो रही है उसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। इस स्टेटमेंट को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया है कि उनकी धरती पर उनके नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की भारत ने साजिश रची है, जिस साजिश को वहाँ की एजेंसीज ने नाकाम कर दिया है। अब ये बहुत ही गंभीर आरोप है। 2 महीने में दूसरी बार भारत पर इस तरह का आरोप लग रहा है। आपको याद होगा 2 महीने पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी ऐसा ही एक आरोप भारत पे लगाया था। कनाडा में खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो जाती है और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने सीधे सीधे भारत की एजेंसीज को इस हत्या के लिए जिम्मेदार बताया था। ये स्टेटमेंट उन्होंने कोई मीडिया में नहीं दिया था, बल्कि अपने देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर यह आरोप लगाया था। यानी कि इससे आप मामले की गंभीरता को समझ सकते हैं। उस समय जैसे ही ये न्यूज़ भारत आती है, यहाँ हंगामा मच जाता है। भारत की सरकार इसका कड़े शब्दों में विरोध करती है और खुलकर कहती है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी अरिंदम बागची इस पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इशू करते हैं कि भारत इस आरोप का पूरी तरह से खंडन करता है और भारत की कोई भी एजेंसी निज्जर की हत्या में शामिल नहीं है। कनाडा झूठ बोल रहा है और इस मामले को लेकर दोनों देशों के संबंधों में भी बहुत तनाव आ गया था। दोनों देशों ने अपने अपने देश से दूसरे देश के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था और भारत ने कनाडा के वीज़ा पर अस्थायी रूप से रोक भी लगा दी है। अच्छा, अब 2 महीने बीते हैं और उसी तरह का एक आरोप अब अमेरिका भारत पर लगा रहा है। अब गुरपतवंत सिंह पन्नू तो आप सब जानते ही हैं, भारत ने पन्नू को खालिस्तानी टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है और इसकी जो संस्था है जिसका ये कानूनी सलाहकार है, सिख फॉर जस्टिस, उसको भारत में आतंकवादी संगठन बताकर उसको पूरी तरह से बैन कर दिया है। अभी याद होगा आपको कि पिछले दिनों में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो एक धमकी दे रहा है। वो भारत के सिखों से कह रहा है कि आप 19 नवंबर को इंडियन एयरलाइंस की किसी भी फ्लाइट में ट्रैवल ना करें, क्योंकि किसी भी फ्लाइट को बम से उड़ाया जा सकता है। इसके अलावा अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो क्रिकेट का फाइनल मैच होने वाला था, उस पर भी आतंकी हमले की इसने धमकी दी थी। इस तरह का एक वीडियो जो है वायरल हुआ था। NIA जो हमारे देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसने पंजाब में सिख फॉर जस्टिस फोरम के कई ऑफिसेस पे छापामारी भी की है। इसके कई समर्थकों के घरों पर भी छापा मारा है, कुछ की प्रॉपर्टी भी सीज कर ली गई है। आपको याद होगा दिल्ली में जब किसान आंदोलन चल रहा था, तब भी सिख फॉर जस्टिस के जगह जगह पोस्टर्स लगे हुए थे और कनाडा में बैठकर पन्नू ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। और इस आंदोलन में हालांकि इसका कोई मतलब नहीं था, ये कनाडा का निवासी है, इसने वहाँ रह के आंदोलन का समर्थन करना और इस आंदोलन के सपोर्ट में कई स्टेटमेंट और नरेंद्र मोदी के और बीजेपी के खिलाफ कई स्टेटमेंट्स दिए थे। अब ये जो साजिश का मामला है पन्नू की, इसमें जो अमेरिका के फेडरल प्रोसिक्यूटर्स हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क की एक अदालत में एक सीलबंद एनवेलप दिया है और उन्होंने कहा है कि इस एनवेलप को हम तब खोलेंगे जब कनाडा में निज्जर की हत्या को लेके जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो पूरा हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि पन्नू की हत्या की साजिश से रिलेटेड एनवेलप जो अमेरिकन कोर्ट में दिया गया है, उसका कनाडा के इन्वेस्टिगेशन से क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, इन 5 देशों ने एक संधि साइन की है, एक पैक्ट साइन किया है जिसका नाम है 5I। और इस पैक्ट के तहत ये 5 देश आपस में एक दूसरे से अपनी जो खुफिया जानकारियां होती हैं वो शेयर करते हैं और किसी भी मामले में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उसके अगर सबूतों की एक देश को दूसरे देश को ज़रूरत है तो वो भी ये आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इसलिए
प्रोसिक्यूटर्स, जो फेडरल प्रोसिक्यूटर्स हैं अमेरिका के, वो ये कह रहे हैं कि हम उस इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि दोनों ही खालिस्तानी टेररिस्ट से रिलेटेड मामले हैं, पन्नू भी और निज्जर भी, तो पहले उसको कंप्लीट हो जाने दिए, उसके सबूत जब हमें मिल जाएंगे तब हम इस एनवलप में जो सबूत हैं उनको हम पब्लिक करेंगे। अब यहाँ पर चिंता की बात जो हमारे देश के लिए वो ये है कि क्या भारत उसको तो इन्होंने पूरी तरह से आउटराइटली मना कर दिया था कि जो भी ये कह रहा है कनाडा वो गलत कह रहा है, और जो भी ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि उनको सबूत मिले हैं वो सब झूठ है। लेकिन क्या जो अमेरिका में सील्ड एनवलप के अंदर सबूत हैं, जब वो पब्लिक में होंगे तो क्या भारत आश्वस्त है कि उसकी कोई भी आंच उस पर नहीं आएगी, या उन सबूतों का भारत की एजेंसियों से कोई भी रिलेशन नहीं निकलेगा? अब ये मामला जो है अमेरिका इसको बहुत सीरियसली ले रहा है। निज्जर की जब हत्या हुई थी और उस समय जून में जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, तब भी बताते हैं कि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में इस मामले को लेकर बात हुई थी। जो बाइडेन ने इस मामले को उठाया था, और जब सितंबर में G20 समिट हमारे देश में हुआ था और दुनिया भर के लीडर्स आए थे, तब भी पश्चिमी देशों ने और अमेरिका ने नरेंद्र मोदी से इस मामले पर डिस्कशन किया था, जो निज्जर की हत्या का जो इल्ज़ाम कनाडा ने भारत पर लगाया है। अब यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि कनाडा के इल्ज़ाम का तो भारत ने कड़े शब्दों में विरोध किया था और खंडन किया था, और कई स्टेप्स उठाए थे कनाडा को सबक सिखाने के लिए। लेकिन अमेरिका के मामले में भारत ने कड़े शब्दों में कोई विरोध नहीं किया है और ना ही उन आरोपों का खंडन किया है। यह आश्चर्य की बात है। और इस बार विदेश मंत्रालय के अरिंदम बागची ने जो स्टेटमेंट इशू किया है वो भी बहुत बैलेंस्ड और माइल्ड है। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका ने जो हमें इनपुट्स दिए हैं ये पन्नू की साजिश के मामले के, उनको हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, उन पे गौर कर रहे हैं और उन पर उपयुक्त कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि ये मामला हमारे देश की सुरक्षा से भी संबंधित है। बस इस स्टेटमेंट में कहीं भी भारत ने उन आरोपों का खंडन नहीं किया है कि ये आरोप गलत है, आउटराइटली खंडन नहीं किया है ये कि आरोप गलत है और अमेरिका झूठ बोल रहा है, जैसा कि कनाडा के मामले में किया था। तो अब देखते हैं, हमारे मीडिया में तो इस मामले को लेके ज़्यादा खबरें नहीं आई हैं। हालांकि ब्रिटेन में एक और अखबार है द हिल, उसको जो ब्रिटेन की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्पोक्स पर्सन हैं एंड्रियन वॉटसन, उन्होंने द हिल को अपने इंटरव्यू में बताया है कि अमेरिका इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहा है। इनफैक्ट दोनों मामलों को, निज्जर की हत्या का जो आरोप है और जो पन्नू की हत्या की साजिश रची गई है, बहुत गंभीरता से ले रहा है। और इंडिया और अमेरिका के जो टॉप लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के लेवल के, वो आपस में इस मामले को लेके आपस में डिस्कशन में हैं और बातचीत कर रहे हैं। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या डेवलपमेंट होता है। मेरे इस प्रोग्राम के बारे में आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस प्रोग्राम तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद।